वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर। सुबह का समय है 24 अक्टूबर 1957। देवघर पार्लर में परम दयाल श्री ठाकुर बैठे हुए हैं। साथ में हैं केष्टदा भट्टाचार्य, सुशीलदा बोस, ब्रजगोपाल दत्त रायदा। बात के सिलसिले में ठाकुर जी एक के बाद एक अमृत निर्झर बारिश हो रही है और इसी का आस्वादन सभी भक्त लोग कर रहे हैं। इस बीच में परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये कौन ठीक कर देता है। कौन हमें ठीक कर देता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये उचित है, और ये नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है। ये जो बोध है, इस बोध का जागरण कौन कराता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट, आत्म मर्यादा बोध। ये आत्म मर्यादा बोध ही हमें सिखाता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परम दयाल श्री ठाकुर जी और आगे बढ़कर कहते हैं, ये आत्म मर्यादा बोध तब नहीं आएगा जब हमारी ब्लड में इम्प्योरिटी होगी। हमारे ब्लड में अगर इम्प्योरिटी है तो सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट ये कम हो जाता है। और ये देखा गया है प्रतिलोमज संतान के बीच अंदर ये सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। आत्म मर्यादा बोध यहाँ समाप्त हो जाती हैं। और ये आत्म मर्यादा बोध कौन करता है, विवेचना कौन करते हैं, विवेक है, बुद्धि है। और ये विवेक बुद्धि के अंतर्गत जिस कार्य को किया जाता है वो कार्य साधारणता गलत नहीं होता है, क्योंकि बोध और विवेक को जो ऊर्जा मिलती है वो आत्मा से मिलती हैं, अंतरात्मा से मिलती हैं। वो अंतरात्मा का पुकार होता है। तो ये सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम इष्ट के पथ पर निडर होकर चल पाते हैं। नहीं तो कॉम्प्रोमाइजिंग लॉब शुरू हो जाता है। हम किसी रिश्तेदारी के घर में गए, वहाँ पे मुर्गा बना, वहाँ पे प्याज कटा, हम नहीं खाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज अगर मैं नहीं खाऊंगा, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने पावरफुल हैं, हमें इतना उपकार करते हैं, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। हम अपने व्यक्ति स्वार्थ के खातिर अपना जो आत्म स्वाभिमान जो बोध है, जो आत्म मर्यादा बोध है, वो हम भूल चुके हैं। हम भूल करके उनको खुश करने के लिए हमने वहाँ पर विपथगामी हो गए। ये पतन का कारण होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने आप को परम पिता के चरण में समर्पित नहीं कर पाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम लेकर कहते हैं कि वो इतने सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट के धनी थे जो उनको
विधि माफिक लगेगा उस कार्य को वो करते थे, और जो विधि माफिक नहीं था, दुनिया के सारे ऐसारी अगर उनके सामने रख दो तब भी वो नहीं करते थे। इतने स्वाभिमानी और आत्म मर्यादा के मर्यादित व्यक्ति थे। इस प्रकार से ठाकुर जी और एक उदाहरण देकर कहते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं वो पेशे से ब्राह्मण हैं। एक जगह पे उन्होंने अनुरोध किया वहाँ पूजा करने के लिए, और वहाँ पे गए, उनको दक्षिणा मिला 2 आना, लेकिन वो दक्षिणा को उन्होंने ग्रहण किया। ये जो आत्म मर्यादा बोध है, ये आत्म मर्यादा बोध इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। जो इस आत्म मर्यादा बोध को सेक्रीफाइस कर देता है, उनका जीवन में जो उन्नति है वो कम हो जाती है। उनका जीवन में अवनति आती है, और ऐसा जीवन हमारे जीवन का मंगलकारी कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो आत्म मर्यादा बोध को ध्यान में रखकर हमें इष्ट पथ पर चलना है, तब हम सेल्फ सरेंडरिंग सेंटिमेंट हमारे अंदर उत्पन्न होगा, और तभी हम संपूर्ण रूप से प्रभु के चरण में अपने को समर्पित कर पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।